ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। भगवान रस स्वरूप हैं, रस सिंधु हैं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। ये तैत्तिरीयोपनिषद कहता कि भगवान ही रस है, लेकिन वो भगवान जो रस रूप है वो आत्मा राम अपने रस का आस्वादन करता रहता है, और अगर कोई दूसरा हो तो भगवान का विशेष रस का आस्वादन करे। एकाकी न रमते। जैसे गर्मी की छुट्टियों में जब घर के पत्नी बच्चे या पति और बच्चे कहीं चले जाते हैं, आप घर में अकेले रह जाते हैं तो बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। ऐसे ही भगवान भी अकेले बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं अपना एक दूसरा रूप भी बना लें। देखिए, भगवान उस रस को बढ़ाने के लिए अपने दो रूप बना लेते हैं। एक मधु के समान और एक भ्रमर के समान उसका आस्वादन करता। अब वो रसास्वादन भगवान अकेले नहीं कर पाते, देखते हैं। रूप राशि छवि अमित विहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान राम उन्होंने अपनी छवि को कहीं देखा और देखकर सोचने लगे, अरे इतना सुंदर। अब वो नृत्य करने लग गए वहां पर। ऐसे ही श्री कृष्ण नंद बाबा के भवन में एक बार कुछ गंधर्व लोग आए और वो गंधर्वों ने एक लीला की। तो वो एक गंधर्व में भगवान का आवेश आ गया। श्री कृष्ण ने देखा इतने सुंदर, तो इनकी इच्छा हुई कि काश मैं राधा होता तो मैं इस रस का आस्वादन करता। अब मैं स्वयं कैसे करूं रस का आस्वादन। तो ये भगवान के लिए अपनी एक लिमिटेशन है। जैसे एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी, दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन बीच में दोनों के झगड़ा हो गया तो उन्होंने घर का डिवीजन कर दिया। तो यहां देवरानी यहां जेठानी, तो दोनों की रसोई टच करती थी। अब वो जो जेठानी थी वो अमीर हो गई तो उसके घर में घी का छौंक लगता था, और देवरानी बेचारी के पास घी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो उसको बात खराब लगा कि छौंक क्या करें। तो किसी ने उसको समझाया कि चिंता मत करो, तुम ऐसे करो कि जो कड़छी है उसको तुम एकदम आग में गर्म करके फिर पानी में डाल दिया करो, तो लोग सोचेंगे कि छौंक लग रही है, जेठानी को ऐसे लगेगा। यानी एक्टिंग में तुम छौंक लगा दिया करो। तो ऐसे ही वो भगवान भी रस आस्वादन के लिए अपने दो रूप बना लिए। अनादिरयम पुरुषम एकमेवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय, समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदन्ति। अनादिकाल से वो एक परात्पर तत्व ने लीला जगत में अपने दो रूप बना लिए, एक कृष्ण एक राधा। एक ऐसा स्वरूप जो रस देता है और एक ऐसा स्वरूप जो रस ग्रहण करता है। जैसे एक चंद्र और एक चकोर, एक मधु और एक भ्रमर। तो राधा जी श्री कृष्ण का रस पान करती हैं, उनकी रूप माधुरी, मुरली माधुरी इत्यादि, और राधा जी के रूप माधुरी आदि का रसपान श्री कृष्ण भी करते हैं। दोनों से रस मिलता है। तो भक्त लोग जो हैं वो सौभाग्यशाली हैं। राधा जी को श्री कृष्ण का रस मिलता है, श्री कृष्ण को राधा जी का रस मिलता है। भक्तों को दोनों का रस मिलता है, राधा का और श्री कृष्ण का। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमको अधिक रस मिलता है राधा कृष्ण से, क्योंकि रस का आस्वादन भक्ति की मात्रा के अनुसार होता। जितनी आपकी भक्ति की मात्रा
उतना रस मिलेगा। तो राधा जी की जो भक्ति है, माधनाख्य महाभाव, उनको जो श्री कृष्ण से रस मिलता है, उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस कक्षा में कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से वो भगवान ने अपने 2 स्वरूप बना लिए और रस को बढ़ाने के लिए। ब्रह्म एक मधुर रूप है, एक भ्रमर उन्माद राधे राधे। ब्रह्म एक मधुर रूप है, एक भ्रमर उन्माद राधे राधे। ब्रह्म एक मधुर रूप है, भ्रमर उन्माद राधे राधे। ब्रह्म एक मधुर रूप है, एक भ्रमर उन्माद राधे राधे। एक रूप रस देत है, एक आप कर पान राधे राधे। एक रूप रस देत है, एक आप कर पान राधे राधे। एक रूप रस देत है, एक आप कर पान राधे राधे। एक रूप रस देत है, एक आप कर पान राधे राधे। करन चाहत आलिंगन, आपु ही आप निहार राधे राधे। करन चाहत आलिंगन, आपु ही आप निहार राधे राधे। जन मन मोहन ही नहीं, निज मन मोहन हार राधे राधे। जन मन मोहन ही नहीं, निज मन मोहन हार राधे राधे। अब आगे चलते हैं। ज्ञानी लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान केवल निराकार ही है, उसके कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई इच्छाएं नहीं। जैसे लाइट होती है, क्या लाइट की इच्छा होगी आज हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं? लाइट की तो ऐसी इच्छा नहीं हो सकती ना, वो केवल सत्ता मात्र है। तो ज्ञानी लोग मानते हैं कि ब्रह्म भी सत्ता मात्र है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि भगवान अगर इस प्रकार से निर्गुण, निर्विशेष, निराकार है, तो फिर भगवान ने संसार को बनाया कैसे? ये तो सब स्वीकार करते हैं आस्तिक समाज कि भगवान सृष्टि करता है, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये संसार बना। तो अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान से ये संसार बनेगा कैसे? क्या ऐसे है जैसे व्यक्ति गैस बनता है ना पेट में, वो गैस छोड़ देता ऊपर से या नीचे से, विकार आ जाता है, तो सोच के नहीं आता, वो जस्ट ऑटोमेटिक बाय चांस आ जाता है बाहर। तो क्या ऐसा ही है कि वो निराकार ब्रह्म भी ऑटोमेटिक बाय चांस उसने संसार को छोड़ दिया गैस के समान? तो ऐसा तो है नहीं। वेद कहता है नहीं साहब, ऐसा नहीं है। स ईक्षत स ईक्षान चक्रे तदैच्छत, बार बार वेद मंत्र कह रहा है, भगवान ने इच्छा की मैं संसार बनाऊं,